हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं माया के बारे में कि ऑटोडेस्क माया क्या है, कैसे काम करता है, उसका यूज़र इंटरफेस कैसा दिखता है और उसके जो मेन्यूज़ या बार्स या उसके कंट्रोलर से उनका क्या नाम रहता है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कंट्रोलर किस चीज़ के लिए है। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। इट्स गोना ऑल अबाउट माया यूआई। लेट्स स्टार्ट। तो जब भी आप अपना माया ओपन करोगे वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। बहुत सारे नए नए कंट्रोलर्स होंगे। अगर आपने कभी पहले यूज़ नहीं किया है तो उस चीज़ को लेके आपको ओवरवेल्म नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे। तो हम ऊपर वाले मेन्यू बार को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक होता है कोड, जिसमें आता है फाइल, एडिट, क्रिएट, सेलेक्ट, मॉडिफाइड, डिस्प्ले एंड विंडो। जो आप कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि विंडो के बाद जितने ऑप्शन थे वो चेंज हो चुके हैं। ऐसे ही अगर मैं एनिमेशन में जाता हूँ तो आप देखेंगे कि जो रिगिंग के टाइम पे थे वैसे नहीं है, विंडोज़ के बाद सारे ऑप्शंस चेंज हो गए हैं। तो ये हम जब भी डायनामिक मेन्यू को हम चेंज करते हैं उसमें जो सिलेक्टेड ऑप्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये मेन मेन्यू अपना चेंज रहता है, मगर जो हमारे कोर मेन्यू रहते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। उसके बाद बारी आती है शेल्फ की। शेल्फ जैसे नाम से ही जो है आपको समझ आ गया होगा कि आपने घर पे भी अपने शेल्फ देखा होगा, जहाँ पे जो चीज़ हम कस्टम शेल्फ रहता है, जहाँ पे हम अपने हिसाब से कुछ भी ऐड करना चाहें जो हमें लगता है कि वो इस वाले शेल्फ में या इन शेल्फ जो ऑटोमेटिकली माया ने दिया है उसमें से नहीं है, तो हम कस्टम में डालते हैं ताकि आपने को ईजी हो, इट फॉर जस्ट फॉर कन्वीनियंस। उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे चैनल बॉक्स का। चैनल बॉक्स में क्या होता है, जो भी हम क्रिएट करते हैं, जैसे अगर मैं आपको एक मॉडल क्रिएट करके दिखाता हूँ, अगर मैं क्यूब बना लेता हूँ तो जो क्यूब के ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केल, विजिबिलिटी, वो सारे ऑप्शन हमारे चैनल बॉक्स में रहते हैं। वही एक और ऑप्शन रहता है जिसको मैं कंट्रोल ए प्रेस करके ओपन करूँगा, जिसको हम एट्रीब्यूट एडिटर कहते हैं, जहाँ पे हमारा इसके ज्योमेट्री की डिटेल्स और ये इसमें कौन सा मटेरियल है, ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। उसके बाद एक और टूल रहता है जिसको मॉडलिंग टूल किट कहते हैं, जो नाम से ही डिफाइन है, दिस इज फॉर मॉडलिंग पर्पस। कि अगर जब आप कभी मॉडलिंग करते हैं तो उसमें मेजरली जितने टूल्स हमको यूज़ करना रहता है वो यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से। ऐसे ही एक और ऑप्शन है जिसको हम आउटलाइनर बोलते हैं, जहाँ पे हम कुछ भी बनाते हैं तो वो एक यहाँ पे लेयर लिस्ट के हिसाब से आ जाती है, ताकि हम कल को कुछ सेलेक्ट करना हो, अगर बहुत सारे हमने मैश बना के रखे हैं और उसमें से हमको नहीं मिल रहा तो हम डायरेक्ट यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कौन सा है। और इसमें एक और ऑप्शन रहता है, जैसे इस क्यूब को मैं अपना एक नाम दे देता हूँ कि फर्स्ट, ऐसे ही मैं नाम दे दूंगा मैं सेकंड। तो मुझे पता है कि फर्स्ट वाला सेलेक्ट करूंगा तो ये स्मॉल वाला है, अगर सेकंड वाला सेलेक्ट करूंगा तो बिग वाला है। ऐसे ही अगर मेरे को अपना कैमरा चेंज करना है, जैसे अभी मैं पर्सपेक्टिव में हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं फ्रंट व्यू में आ जाऊँ तो मैं मिडिल माउस से पकड़ के इसको ड्रैग करूँगा, इस पर ड्रॉप करूँगा तो मैं फ्रंट पे आ गया। मैं वापस पर्सपेक्टिव में जाता हूँ। पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि हम इसको कैसे भी टॉगल कर सकते हैं। हम चाहे तो क्या कहते हैं, इस ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट कर सकते हैं, हम चाहे तो इसमें पैन कर सकते हैं लेफ्ट राइट, अगर हम चाहें तो जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये हमारा पर्सपेक्टिव रहता है। ऐसे ही और सारे ऑप्शन रहते हैं, ऑर्थोग्राफिक व्यू बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम जो है इसको ऑर्बिट नहीं कर सकते, ठीक है। हम पैन कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, मगर इसका ऑर्बिट नहीं कर सकते जैसे हम पर्सपेक्टिव में करते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर हमें किसी चीज़ को प्रिसाइसली बनाना हो तो हम टॉप से देख के बना सकते हैं कि अच्छा हाँ टॉप से ये ऐसा दिखेगा। सेम अगर मेरे को फ्रंट से देखना है तो फ्रंट से ही ऐसा दिखेगा। तो ये सारे कंट्रोलर इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही।